नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस चर्चा में लॉकडाउन की समय सीमा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले विपक्षी सहित कई दलों के नेताओं से कहा था कि कोरोना वायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन को एक बार में नहीं हटाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च को लागू 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त 11 समूहों के जरिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की है। बैठक में जरूरी सामान की आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के जरिए आम लोगों तक राहत पहुंचाने पर फोकस रखने पर चर्चा हुई। किसानों को फसलों की कटाई में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों, विश्वास बहाली के लिए आवश्यक उपाय करने और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। पीपीई का उत्पादन बढ़ाने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की गई। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में संक्रमण का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। जांच के लिए 146 सरकारी और 76 प्राइवेट लैब हैं, जिनमें कोरोना की जांच हो रही है। 2 दिन में 16,000 टेस्ट किए गए हैं। इसमें 0.2% केस ही पॉजिटिव पाए गए। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6,000 है, जबकि 199 लोगों की मौत हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दूसरे देशों को देने को लेकर मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में इस वक्त इस दवा का स्टॉक देश की जरूरत से 3 गुना से भी ज्यादा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश में 37,000 से अधिक राहत शिविर, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम दूसरे देशों के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन देश के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण रक्तदान में कमी आई है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों की सुविधा के अनुसार उन्हें प्रेरित किया जाए। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच में एफसीआई के 80,000 मजदूर सहित 1 लाख कर्मचारियों को कोविड-19 से मौत होने पर बीमा सुरक्षा कवर दिया जाएगा। 24 मार्च 2020 से 6 महीने तक ड्यूटी के दौरान मौत होने पर एफसीआई के मजदूरों को 15 लाख, अनुबंधित मजदूरों को 10 लाख और अन्य कर्मियों को 25 से 35 लाख तक की बीमा सुरक्षा दी गई है। कोविड-19 संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। भारतीय रेलवे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु की आपूर्ति जारी रखा हुआ है, ताकि देश में कोविड-19 की चुनौतियों और उसके प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत किया जा सके। रेलवे ने 23 मार्च से करीब 4,50,000 वैगनों सहित आवश्यक वस्तुओं की करीब 6,75,000 वैगनों की मदद से खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल पहुंचाए हैं। रेलवे ने आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए 109 पार्सल ट्रेनें शुरू की हैं। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल में तेजी से काम चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था SCTIMST ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए कीटाणु शोधन गेटवे और मास्क निपटान बिन विकसित किया है। कीटाणु शोधन गेटवे के जरिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोगों, कपड़ों और इस्तेमाल किए गए सुरक्षात्मक पोशाकों और उपकरण को संक्रामक रोगाणु से मुक्त करेगा। वहीं मास्क निपटान बिन उपयोग किए गए मास्क, सिर को ढकने वाले कवर और अन्य चीजों को संक्रमण से मुक्त करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन अभियान भारत पढ़े की शुरुआत की। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि मंत्रालय को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को और अधिक प्रभावशाली और रचनात्मक बनाने के लिए लोग अपने सुझाव दें। आप अपने सुझाव bharatpadheonline.hrd@gmail.com या #bharatpadheonline पर
डॉक्टर RP निशंक और @HRD मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट में भेज सकते हैं। सुझाव 16 अप्रैल तक भेजे जा सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने केंद्र सरकार को मानसिक रूप से विक्षिप्त सड़क पर घूम रहे लोगों के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। NHRC के मुताबिक सड़कों पर घूम रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग कोरोना वायरस फैला सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का दिशा निर्देश दिया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर की गई गलती को मान लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह साफ कर दिया है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है। भारत में कुछ इलाकों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसे क्लस्टर ऑफ केस कहा जाता है। रिपोर्ट में गलती से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जिक्र किया गया था। WHO की रिपोर्ट आने के बाद भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया था और बताया था कि भारत में कोरोना महामारी तीसरे स्टेज में नहीं पहुंचा है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स और आप सभी से राज्यसभा टीवी की ये गुजारिश कि जैसा कि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इस समय लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर वैक्सीन है, तो इसका पालन करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।